तो आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट ड्राइंग लेकर के आ गया हूँ। आज का ड्राइंग होने वाला है प्लम्बिंग का। तो प्लम्बिंग का ड्राइंग के बारे में आज पूरी जानकारी लेंगे कि कहाँ से पूरी ड्राइंग को आज देखने वाले हैं कि फर्स्ट टाइम बिल्डिंग में कहाँ से वाटर आता है और लास्ट में कहाँ वाटर निकलता है, यानी कहाँ से वाटर सप्लाई होता है और कहाँ पे वाटर को कलेक्ट किया जाता है, कितने हमारे वाटर टैंक होते हैं, एसटीपी क्या है। तो हर चीज का जानकारी आज इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो ये है हमारा टेरिस का जो ओवरहेड टैंक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो ग्राउंड फ्लोर पे हमारा टैंक होता है। ये देखिए, ये हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसका ये ड्राइंग है। तो ड्राइंग में सबसे पहले देखेंगे कहाँ पे डोमेस्टिक टैंक है। तो ये देखिए डोमेस्टिक वाटर टैंक है। तो डोमेस्टिक टैंक जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें पानी डायरेक्ट फिल नहीं होता है। सबसे पहले पानी को भरा जाता है फायर वाटर टैंक में। फायर वाटर टैंक का जो ओवरफ्लो होता है वो डोमेस्टिक वाटर टैंक में जाता है। कोई भी आपका बिल्डिंग हो या इंडस्ट्री हो, सब में ये सेम होता है। सबसे पहले आपका फायर वाटर टैंक में पानी जाएगा, उसका ओवरफ्लो डोमेस्टिक टैंक में जाएगा जो कि अंडरग्राउंड आपका है। अब अंडरग्राउंड में से इस पानी को एबव ग्राउंड भेजा जाएगा और उसको इस्तेमाल में लिया जाएगा। तो चलिए अभी देखते हैं सबसे पहले पानी आता कहाँ से है। तो जो यहाँ पे देख रहे हैं फायर वाटर टैंक को भरा जा रहा है, ये देखिए तीन तरीका से। ये जो आप तीन लाइन देख रहे हैं, तीनों इस टैंक को भरने के लिए दिया गया है। तो सबसे पहला लाइन को देखते हैं। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये कहाँ से आया है। इस लाइन को देखते हैं कहाँ से आया है। ये देखिए, हाँ, यहाँ से कनेक्ट होकर के यहाँ आया है। तो ये जो आपका लाइन आया है, ये म्युनिसिपल इनलेट पाइप 50 mm। आप जानते हैं कि आपका बिल्डिंग हो या फिर आपका फैक्ट्री हो, उसमें पानी दो तरीका से आएगा। एक तो म्युनिसिपल का पानी सप्लाई होगा आपको, और दूसरा आपका खुद का जो बोरवेल होगा उससे आप टैंक को भर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ म्युनिसिपल का लाइन आया है। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा चैम्बर बनाया गया है जिसमें वाटर मॉनिटर लगा है। उसके बाद उसमें स्टेनर लगा है। उसके बाद उसमें बॉल वाल या ग्लोब वाल आप लगा सकते हैं। वहाँ से पाइप सीधे कनेक्ट होकर के कहाँ पे आ गया है, ये आ गया है फायर टैंक में। और यहाँ से पानी भर के ये ओवरफ्लो होकर के डोमेस्टिक टैंक में भरेगा। यहाँ से एक और लाइन आप देख रहे होंगे, रेड कलर का लाइन। तो ये जाता है सीधे, ये आपका बाहर में रहेगा, जो आपका फायर में जो फोरवे होता है उससे लाइन आया है। इन केस अगर आग लगने पे पानी की पूरी खत्म हो गई, उस टाइम पे जब आपका फायर ब्रिगेड का जो व्हीकल आया है, फायर ब्रिगेड का जो गाड़ी आया है, वो डायरेक्ट फोरवे से कनेक्ट होगा और फायर टैंक रहेगा उसको फिल करेगा और फिर वो पानी को फायर फाइटिंग में इस्तेमाल करेगा। तीसरा जो आपका लाइन है, जो पानी को भरा जा रहा है, वो भरा जा रहा है बोरवेल के द्वारा। ये जो लाइन आप देख रहे हैं आया है बोरवेल से। ये देखिए, ये लाइन यहाँ यहाँ यहाँ, ये बोरवेल है। तो हमारा जो भी ये फैक्ट्री है या फिर बिल्डिंग है, वहाँ पे बोरवेल है। तो बोरवेल से पानी निकला और सीधे सेम यहाँ पे एक उसी तरह का चैम्बर, इंस्पेक्शन चैम्बर बना दिया गया है। ये देखिए, और यहाँ पे भी एक वाटर मॉनिटर दिया गया है। उसके बाद बॉल वॉल लगा करके सीधे कनेक्शन कहाँ आ गया आपका, ये आ गया आपका यहाँ पे फायर वाटर टैंक में। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि फायर वाटर टैंक को किस तरीका से फिल किया जा रहा है। फायर वाटर टैंक को तीन तरीका है फिल करने का। एक तो है म्युनिसिपल की लाइन से भरेगा, दूसरा हमारा खुद का जो बोरवेल होगा उससे भरेगा, और तीसरा हमारा जो फोरवे कनेक्ट होगा इन केस ऑफ फायर, तब वहां से भरेगा। अब फायर टैंक भरेगा, उसके बाद ओवरफ्लो होकर के हमारा डोमेस्टिक टैंक भरेगा। अब डोमेस्टिक वाटर टैंक में यहाँ पे एक लगा रहता है हमारा ट्रांसफर पंप, जो कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक को पंप करके भेजता है ओवरहेड, जो हमारा टैंक रहता है वाटर टैंक, वहां भेजता है। तो देखिए, यहाँ से जो आप देख रहे हैं, ये पानी गया सीधे ओवरहेड टैंक। ये देख रहे हैं, यहाँ से लाइन ऐसे आया और यहाँ पे जो हमारा साफ्ट बना हुआ है, साफ्ट के द्वारा सीधे हमारा गया ओवरहेड टैंक में। अब अंडरग्राउंड वाटर टैंक तो आप देख लिए कि कैसा भरा जा रहा है। तीन इनलेट है और एक आउटलेट यहाँ से निकल के जा रहा है सीधे ओवरहेड। अब ओवरहेड को देखते हैं कि कहाँ कहाँ से उसको फिल किया जाता है। तो ये हमारा ओवरहेड का टैंक है। ओवरहेड में क्या है, फायर वाटर टैंक है, डोमेस्टिक वाटर टैंक है, फ्लशिंग वाटर टैंक है और एसटीपी वाटर टैंक है।
तो फ्लशिंग वाटर सबसे पहले भरा जाता है फायर वाटर टैंक के। जो डोमेस्टिक वाटर टैंक में जो ट्रांसफर पंप लगा है वहां से वाटर को पंप करके पहुंचा रहा है फायर वाटर टैंक में। यहाँ से फिर एक स्लीप रहता है बीच में, ओवरफ्लो होकर के गिरेगा डोमेस्टिक वाटर टैंक में। अब ये जो तीसरा देख रहे हैं फ्लशिंग वाटर टैंक, इसको कहाँ से फिल किया जा रहा है, ये पानी कहाँ से आ रहा है ये भी देखते हैं। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन कहाँ से आ रहा है, देखिए ग्रीन वाला लाइन कहाँ से आ रहा है, 50 mm डोमेस्टिक लाइन टू ओवरहेड। डोमेस्टिक पंप से उठ के आ रहा है ग्रीन वाला। दूसरा वाला लाइन कहाँ आ रहा है, दूसरा वाला लाइन आ रहा है 50 mm एसटीपी ट्रीटेड लाइन टू ओवरहेड। यानी दूसरा वाला लाइन जो हमारा एसटीपी का ट्रीटेड वाटर है उसको ओवरहेड जो हमारा फ्लशिंग टैंक है उसमें फिल किया जा रहा है, फिर उस पानी को फ्लशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एसटीपी स्टैंड फॉर सीवेज ट्रीटमेंट वाटर या सीवेज ट्रीटमेंट वाटर प्लांट कह सकते हैं। वो क्या करता है कि पूरी फैक्ट्री या बिल्डिंग का जो वेस्ट वाटर होता है, जो आपका बेकार पानी, जो इस्तेमाल यूज किया हुआ पानी है, उसको ट्रीट करता है और ट्रीट करके फिर से उसको फ्लशिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देख लेते हैं दूसरा वाला लाइन कहाँ से आया है। तो फिर चलते हैं अंडरग्राउंड, फिर चलते हैं ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ पे हमारा एसटीपी है। तो इस कॉर्नर में देखिए यहाँ पे हमारा ये जो देख रहे हैं ये हमारा एसटीपी है, ये पूरा एसटीपी है। तो एसटीपी से इस वाटर को ट्रीट करके भेजा गया कहाँ, इसको भेजा गया ओवरहेड टैंक में। ये देखिए यहाँ पे एक चैम्बर है और यहाँ से एक और लाइन जो एसटीपी का वाटर निकलेगा वहां से एक और लाइन को कनेक्ट करके सीधे भेज दिया गया कहाँ, सोक पिट में। इनकेस आपका जो ऊपर का ग्राउंड, ऊपर में जो आपका ओवरहेड टैंक है फ्लशिंग का, वो पूरा फुल हो जाता है तो यहाँ से ये बॉल वाल खोल दीजिए और ये सीधे फिर पानी कहाँ भेजेगा, सोक पिट में भेजेगा। किसी भी बिल्डिंग या फिर फैक्ट्री हो या फिर आपका बिल्डिंग हो, वहाँ पे एक सोक पिट बना रहता है जो पानी को बहुत अच्छे तरीका से जमीन में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जमीन उस पानी को सोख लेता है। सोक पिट बना हुआ रहता है जो अपना भाषा में जिसको सोखता भी बोलते हैं बहुत जगह। तो ये एसटीपी को ट्रीटेड वाटर यहाँ से आया सीधे यहाँ पे इस जगह पे और यहाँ से एक कनेक्ट है, यहाँ से देखिए 50 mm फ्रॉम अंडरग्राउंड एसटीपी टू ओवरहेड एसटीपी। अब ओवरहेड चलते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को। अब आप तो समझ गए कि पानी कहाँ से आ रहा है बिल्डिंग में और ओवरहेड में कैसे फिल हो रहा है। एक और यहाँ पे लाइन देख रहे हैं, ये जो लाइन गया है, ये जो लाइन देख रहे हैं ये आपका ओवरफ्लो का दिया हुआ है। 50 mm का ओवरहेड एसटीपी टू सोकपीट। मान लीजिए कंटिन्यू पानी आ रहा है और ये आपका ये पूरा भर गया, पूरा एरिया भर गया, तो यहाँ से क्या होगा, ओवरफ्लो होकर के डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, ये सोकपीट में चला जाएगा। जो आपको ग्राउंड फ्लोर पे जो सोकपिट बना रहेगा वहां कनेक्ट हो जाएगा। अब तो ये है कि पानी को फिल कहाँ से किया गया। अब समझते हैं कि पानी को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले फायर टैंक से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक रहता है बूस्टर पंप जो कि फायर हाइडेंट लाइन से कनेक्ट रहता है और वो फायर टैंक से कनेक्ट रहता है। ये देखिए आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए ये हमारा फायर वाटर टैंक से कनेक्ट है 100 mm की लाइन। और ये इसका एक अलग ही पूरा प्रोसेस है, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा और उसके बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। अभी समझ लेते हैं प्लम्बिंग के बारे में। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो डोमेस्टिक वाटर टैंक है, यहाँ से लाइन निकला बॉल वाल, उसके बाद स्टेनर, उसके बाद आपका वाटर मॉनिटर आ गया, उसके बाद फिर आपका बॉल वाल आ गया और ये पूरा 40 mm का पाइप FU21 यानी जो फिक्चर यूनिट 21, यानी पूरा 21 फिक्चर यूनिट को ये पानी क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा डोमेस्टिक वाटर। ये जो ग्रीन कलर का एक और देख रहे हैं ये आपका है ड्रेन। इन केस अगर पूरी क्लीन करना पड़े डोमेस्टिक टैंक को तो ये ड्रेन दिया हुआ है। जो दूसरा ये जो लाइन देख रहे हैं, ए लाइन और ए लाइन दोनों कनेक्ट है बिकॉज ये एसटीपी वाटर है और ये फ्लशिंग वाटर है, एक दूसरे से कनेक्ट है। यहाँ भी सेम दिया गया है बॉल वॉल, स्टेनर, उसके बाद एनआरबी, उसके बाद फिर यहाँ पे वाटर मॉनिटर और यहाँ पे एक फिर बॉल वॉल लगा करके ये हो गया फ्लशिंग वाटर। और ये जो दो आप देख रहे हैं बॉल वॉल के साथ में, ये भी दोनों टैंक को एक एक क्या ड्रेन करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब समझते हैं कि ओवरहेड टैंक से हमारा दो लाइन निकला। एक निकला 65 mm का फ्लशिंग वाटर सप्लाई हेडर, दूसरा निकला 40 mm का डोमेस्टिक वाटर। तो हमारे पूरे बिल्डिंग में दो तरह का पानी होता है, एक होता है फ्लशिंग वाटर के लिए और एक होता है डोमेस्टिक वाटर।
तो फ्लशिंग वाटर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? फ्लशिंग वाटर का इस्तेमाल हम टॉयलेट में, यूरिनल में करते हैं। और डोमेस्टिक वाटर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? वॉश बेसिन में या फिर नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से देखिए एक लाइन निकला 20 mm का सीधे, जो नीचे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है वहाँ चला गया। और इसमें कितना फिक्चर यूनिट कनेक्ट है? 2 कनेक्ट है। अब इससे वॉश बेसिन वगैरह कनेक्ट होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं इस 40 mm की पाइप आ रही है, उसको रिड्यूस करके 32 mm कर दिया गया है। और फिक्चर यूनिट कनेक्ट है 19, और इससे फिक्चर यूनिट कनेक्ट है 53। अब जो फ्लशिंग वाटर है उस तो पानी पी तो सकते नहीं है, उसको फ्लशिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, गार्डनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सोलर पैनल का क्लीनिंग पर्पस के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो ODU आउटडोर यूनिट जो आपका AC लगा है, VRV लगा है, तो आउटडोर यूनिट को क्लीन करने के लिए भी हम फ्लशिंग वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीधा लाइन यहाँ पे आया है। अब यहाँ पे आकर के देखिए, ये जो हमारा ग्रीन कलर का देख रहे हैं ये डोमेस्टिक वाटर है, और ये जो आपका स्काई ब्लू टाइप का देख रहे हैं ये हमारा फ्लशिंग वाटर है। तो फ्लशिंग वाटर कहाँ से कनेक्ट है? फ्लशिंग वाटर ये देखिए UR है, यूरिनल, यूरिनल से कनेक्ट है। और फ्लशिंग वाटर कहाँ कनेक्ट है? WC, जो आपका वाटर क्लोसेट जो टॉयलेट होता है उसमें कनेक्ट है। IWC जो बोलते हैं वेस्टर्न टॉयलेट, उसमें कनेक्ट है। अब डोमेस्टिक वाटर कहाँ कनेक्ट है? वॉश बेसिन से कनेक्ट है। हैंडीकैप का जो वॉश बेसिन है उससे कनेक्ट है, वॉश बेसिन से कनेक्ट है। इस तरह से वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ओवरहेड से कनेक्ट करके, जो पूरा एक नेटवर्क ऑफ जो पाइप का एक नेटवर्क बना है, जो जाल बना हुआ है साइड पे, उसको इस तरह से एक जगह पे दिखा दिया गया है SLD में, जो सिंगल लाइन डायग्राम में, जो एक सिंगल लाइन में आपको दिखा दिया है कौन सा लाइन कहाँ कैसे कनेक्ट होगा। अभी आपने देख लिया कि बिल्डिंग में पानी आता कहाँ से है, फिर आपने देख लिया कि बिल्डिंग में पानी यूज कैसे होता है, कहाँ कहाँ कौन सा पानी जाता है। अभी देखते हैं कि बिल्डिंग में पानी जो यूज करते हैं उसको कलेक्ट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये पूरा वाटर कलेक्शन का है। अब देखिए ये जो पूरा देख रहे हैं वाटर कलेक्शन का है। तो वाटर कलेक्शन के लिए दो तरह का पाइप का इस्तेमाल होता है। एक होता है बेस्ट पाइप, एक होता है सॉइल पाइप। एक होता है यहाँ पे वेंट पाइप, जो किसी भी उसमें उसका स्मेल निकलने के लिए या फिर उसमें हवा देने के लिए वेंट पाइप का इस्तेमाल करते हैं। तो जो बेस्ट पाइप होगा इसमें आपका, जो बेस्ट पाइप होगा इसमें आपका कनेक्ट हो जाएगा वॉश बेसिन वाला वाटर, या फिर आपका जो स्नान घर होगा, जो बाथरूम होगा वहाँ का पानी कलेक्ट होगा। लेकिन जो आपका सॉइल पाइप होगा इसमें आपका यूरिनल, जो आपका पेशाब का है वो कलेक्शन होगा। फिर आपका जो टॉयलेट है WC है उसका उसका जो वेस्ट वाटर है वो कलेक्ट होगा सॉइल पाइप में। तो दो तरह का पाइप होता है, याद रखिएगा वाटर कलेक्शन के लिए। एक तो सॉइल पाइप होता है, फिर एक वेस्ट पाइप होता है। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। यहाँ पे भी देख रहे हैं दो तरह का पाइप। तो ग्रीन वाला पाइप आपका क्या है? ग्रीन वाला पाइप आपका हो गया बेस्ट पाइप। और रेड वाला पाइप देख रहे हैं ये क्या है? आपका सॉइल पाइप है। तो सॉइल पाइप में क्या क्या कनेक्ट कर रहे हैं? देखिए सॉइल पाइप में यूरिनल को कनेक्ट कर रहे हैं, जो आप यूरिन करोगे उसको कलेक्ट किया जाएगा यहाँ पे पी ट्रैप दे करके। पी ट्रैप का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? देखिए पी ट्रैप का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इधर से रिटर्न स्मेल न चला जाए उधर, और वो हमेशा पानी से भरा हुआ रहता है, कीड़ा मकोड़ा न चला जाए। ये पी ट्रैप में जो ऐसे पी बनता है वो हमेशा पानी से फिल रहता है। फिर आपका जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं वो हैंडीकैप टॉयलेट के लिए भी कनेक्ट है। यहाँ से वॉश बेसिन, यहाँ पे वॉश बेसिन से जो कनेक्ट है यहाँ पे मल्टी ट्रैप लगा हुआ है, यहाँ पे नॉन ट्रैप लगा हुआ है। ये देखिए ये जो आपका WC का जो कलेक्ट है वो सॉइल वाटर से, सॉइल पाइप से। और जो आपका वॉश बेसिन है वो किससे कनेक्ट है? वो कनेक्ट है आपका वेस्ट पाइप से। अब ये दोनों में से पानी कलेक्ट किया गया, तो जो आपका जो वेस्ट पाइप है उसको डायरेक्ट ऐसा IC चैम्बर, जो इंस्पेक्शन चैम्बर होता है उसमें नहीं भेज करके ये दोनों पाइप को कनेक्ट किया गया है गली ट्रैप से। गली ट्रैप से हो करके फिर इसमें इंस्पेक्शन चैम्बर में जाता है। और जो हमारा टॉयलेट का जो पानी है, जो सॉइल पाइप है, उसको डायरेक्ट इंस्पेक्शन चैम्बर से कनेक्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ से पानी कहाँ जाता है? STP में। पूरा बिल्डिंग में जो पानी इस्तेमाल हो गया वो पानी कहाँ जाएगा? फिर वो पानी ट्रीटेड होने के लिए, पानी को तो वेस्ट कर नहीं सकते हैं, जल ही जीवन है, तो उस पानी को ट्रीट करने के लिए कहाँ भेजते हैं? STP में, जो हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। अब STP में उस पानी को ट्रीट करते हैं और कहाँ भेज देते हैं? दो जगह पे, यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। एक तो भेजते हैं
उसको फिर से रीयूज के लिए, फ्लशिंग के लिए और क्लीनिंग या तो गार्डनिंग पर्पस के लिए। और दूसरा भेजा जाता है सोक पिट में, जो कि ये सीधे कनेक्ट हो जाएगा जो आपका नियरेस्ट सीवर लाइन जो रहेगा उससे कनेक्ट हो जाएगा, और ये सीधे सोक पिट में जमीन के नीचे पानी चला जाएगा। बहुत कम से कम पानी जाता है। तो अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कैसे कलेक्ट किया जाता है। जो ये देखिए, तो इस जगह पे हमारा क्या है, इस पूरा एरिया में हमारा टॉयलेट है। इस पूरा एरिया में टॉयलेट है। अब थोड़ा समझते हैं, जो दो पाइप आपने ऊपर देखा, एक सॉइल पाइप देखा और एक वेस्ट पाइप देखा, उसको थोड़ा सा समझते हैं कि वेस्टेज पाइप। अभी इस पाइप को लेकर के चलते हैं। तो ये हमारा क्या दिया गया है यहाँ पे हमारा है सॉइल पाइप, जो आप SP देख रहे हैं ना, ये हमारा सॉइल पाइप है। एक किससे कनेक्ट है हमारा सॉइल पाइप। हाँ, ये हमारा सॉइल पाइप, ये हमारा यूरेनल से कनेक्ट है। जो आप देख रहे हैं यूरेनल है, यहाँ पे पी ट्रैप दिया गया है, यूरेनल से कनेक्ट है। उसके बाद ये सीधे यहाँ पे कनेक्ट हुआ। अब एक कनेक्शन होकर के सीधे कहाँ गया है, देखिए। जितना भी आपका पानी को कलेक्ट करने के लिए दो तरीका मैंने आपको बताया, एक हमारा सॉइल पाइप हो गया, एक वेस्ट पाइप हो जाएगा। ये सीधे यहाँ पे कनेक्ट हुआ। यहाँ पे कनेक्ट होने के बाद ये सीधे देखिए लाइन कहाँ पे आ गया, इंस्पेक्शन चैम्बर में आ गया। इंस्पेक्शन चैम्बर में आ गया। और आपका जो वेस्ट वाटर का लाइन है, जैसे आपका जो वॉश बेसिन के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो वॉश बेसिन के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो पानी आपका वॉश बेसिन, WC ये सब आपका क्या हो गया, सॉइल पाइप हो गया। हाँ, यहाँ पे जो हमारा क्या लिखा हुआ है, वाटर वाटर कूलर। तो वाटर कूलर के पास जो आपका वेस्टेज वाटर होगा, ये नहान ट्रैप यहाँ पे दिया हुआ है, एक एक कलेक्ट होकर के सीधे कहाँ जाएगा, ये जो देख रहे हैं ये वेस्ट पाइप में जाएगा। और ये सीधे लाइन आपका कहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा, जा करके ये सीधे लाइन कनेक्शन होगा यहाँ, और यहाँ से कनेक्ट रहेगा आपका गली ट्रैप। गली ट्रैप के बाद ये जाएगा इंस्पेक्शन चैम्बर में। अब फाइनली पूरा वाटर को कलेक्ट करने के बाद यहाँ से देखिए पाइप गया है। पाइप का क्या लिखा हुआ है, 150 mm का RCC पाइप है, 16 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और सीवेज पाइपलाइन स्लोप 1/150 mm। अब थोड़ा स्लोप समझते हैं। स्लोप एक क्या है, 1/150 mm क्या है। जब भी आप 1 मीटर पाइप डालोगे, 1 मीटर पाइप आप डालोगे, 150 mm आप पाइप डालोगे, उसमें 1 mm आपका डाउन जाएगा। 150 mm पाइप आप जहाँ डालोगे, यानी आप अगर 15 मीटर पाइप डालते हो, उसको आप 15 मीटर में कितना mm हो गया, 15 मीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उसको डिवाइड कर दीजिए आप कितना से, 150 mm से। जितना भी आता है उतना आपका स्लोप हो जाएगा स्टार्टिंग से एंडिंग तक। अब ये लाइन सीधे चैम्बर से होते हुए, इंस्पेक्शन चैम्बर से होते हुए कहाँ जा रहा है, इंस्पेक्शन चैम्बर से सीधे होकर के चला गया, ये देखिए यहाँ कनेक्ट हो गया, STP में आ गया। अब ये STP में पानी आ गया। अब इस पानी को STP में पूरा ट्रीट किया जाएगा, और फिर से यहाँ से इसको ओवरहेड के लिए ओवरहेड पे भेज देंगे, नहीं तो फिर इसको सीधे सोक पिट में भेज दिया जाएगा। तो ये पूरा प्लम्बिंग का जो वाटर कहाँ से फर्स्ट टाइम आया, कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किए, किस तरह से इसको कलेक्ट किए, कैसे इसको ट्रीट किए, वो अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशली STP पे कि किस तरह से वाटर को ट्रीट किया जाता है। ये जो देखिए यहाँ से ये सीधे लाइन आया 50 mm का, और ये कहाँ चला गया, सोक पिट में। सीधा लाइन यहाँ से आ गया ए। अभी जो पूरा एरिया हमारा है सोक पिट का एरिया है, जो देख रहे हैं सोक पिट है पूरा। तो यहीं पे आकर के मिल गया ये हमारा पाइप। तो आई होप इस ड्राइंग से आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से पानी बिल्डिंग में आता है। कोई भी अगर इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन करता है कि पानी बिल्डिंग में कहाँ से आता है, तो आप बता सकते हैं कि पानी दो तरीका से टंकी में फिल किया जाता है। एक तो म्युनिसिपल के द्वारा, दूसरा हमारा बोरवेल के द्वारा। फिर उसको ओवर जो अंडरग्राउंड टैंक रहता है उसको ट्रांसफर पंप के द्वारा ऊपर भेजा जाता है।